मैं विजय, मेरे इस चैनल मैं ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था जो कोनिक सेक्शन है, आज उसका अपन जो लास्ट पार्ट है वो अपन पढ़ रहे हैं। और उसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, अपना हाइपरबोला। तो अपन हाइपरबोला के बारे में समझेंगे। और बाकी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो हाइपरबोला है उसके लिए जो ई है, ई का मान क्या होता है, एक से ज्यादा होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो ई का मान है यदि वो एक के बराबर हो, जब ई का मान 0 हो तब तो अपना क्या होता है, सर्किल होता है। जब ई का मान 1 हो, जब ई का मान 1 हो तो अपना परवलय होता है। और जब अपना ई का मान 1 से छोटा हो तो अपना दीर्घवृत्त होता है, एलिप्स होता है। और एक ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ई का मान यदि 1 से क्या आ जाए, 1 से बड़ा आ जाए तो अपना क्या होता है, अति परवलय होता है, हाइपरबोला होता है। चार चीजें ही तो अपन ने पढ़ी है सर्किल के बारे में। और ये अपना क्या था, पैराबोला, ये क्या था अपना एलिप्स, और ये अपना क्या है, हाइपरबोला। तो इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब अपन लास्ट जो टॉपिक है उसके बारे में अपन चर्चा करें। जो ई था वो क्या था, वो भी मैंने आपको बताया था कि एक फिक्स पॉइंट था और एक अपनी क्या थी, फिक्स लाइन थी। जो फिक्स लाइन है इसको तो अपन तो डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इसको नियता बोलते हैं। और फिक्स बिंदु है उसको अपन क्या बोला करते हैं, नाभि बोला करते हैं। अरे इसको क्या बोलते हैं, नाभि। फिक्स पॉइंट को तो नाभि बोलते हैं, फिक्स लाइन को नियता बोलते हैं। और इसको मैंने क्या नाम दिया था, एस। और ये जो लाइन है इसका समीकरण, और इसको मैंने क्या बोला था, अल्फा बीटा। ये क्या बोला था मैंने, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मान लो एक ऐसा कोई बिंदु है जो, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, p। इसकी इससे और इससे इसकी दूरी का जो अनुपात है, अरे एस पी, इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी और इस बिंदु की रेखा से जो दूरी है उसका जो अनुपात था, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था जब कोनिक सेक्शन का फर्स्ट जो पार्ट था उसी में मैंने ये करवाया था। तो एस पी, अच्छा सॉरी, एस पी बटा एस पी मतलब इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी, इस बिंदु की इस रेखा से जो दूरी है उनका अनुपात को अपन क्या बोला करते हैं, ई बोला करते हैं। और ई के मान ये हो तो अपने क्या क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जो लास्ट की अपन बात करते हैं, ई का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। और इसकी जो आयतीय जो परवलय है, जो सॉरी आयतीय परवलय पर बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या अपना चल रहा है, केवल और केवल अति परवलय चल रहा है अपने पास में। अब अपन बात करेंगे किसकी, अति परवलय की, हाइपरबोला की। तो वास्तव में जैसे एक जो दीर्घवृत्त था, दीर्घवृत्त में मैंने आपको क्या बताया था, जो एलिप्स था उसमें मैंने क्या बताया था कि दो ऐसे फिक्स पॉइंट है। एक को तो मैंने क्या नाम दिया था, अरे नाभि पहली और एक नाभि दूसरी। एक ऐसा कोई बिंदु था कि जिसकी इन दोनों बिंदुओं से जो दूरी है इनका योग हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, pf1 और pf2, इन दोनों का योग हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। चाहे कहीं पर भी ले लीजिए, चाहे ये बिंदु ले लीजिए, चाहे ये बिंदु ले लीजिए। इसको मैं p नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ p1 और इसको दे देता हूँ p2। जैसे इस बिंदु की नाभियों से दूरी, अच्छा नाभियों से दूरियों का योग क्या हो गया, p1f1 p1f2, ठीक है। और यहां से देखूंगा तो क्या आएगा, p2f1 प्लस p2f2। तो इनका योग, इनका भी योग कितना रहेगा, ही रहेगा। मतलब मैंने क्या बताया कि जो कोई भी बिंदु जो घूम रहा है तो उस बिंदु से दोनों नाभियों की दूरी का योग हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जिसको मैंने क्या बोल दिया, के बोल दिया ना, फिक्स रहेगा, मतलब हमेशा बराबर रहेगा। अब इसी प्रकार से इसमें है, ये तो किसकी बात थी, दीर्घवृत्त की। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, अति परवलय की। अति परवलय में क्या होता है तो उसके बारे में आपको बताता हूं। बस इसमें क्या होता है, अति परवलय में जो योग है दीर्घवृत्त में, योग की जगह क्या आ जाता है, जो अंतर रहेगा वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। और जो अति परवलय है वो कैसे बनाते हैं तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। एक तो मैं मान लो लेता हूं ऐसा, ये अपना एक्स अक्ष है, ये अपना वाई अक्ष है, ये अपना क्या हो गया, मूल बिंदु। तो ये लीजिए मैं आपको बना करके बता देता हूं। एक तो अपना हो गया, ये लीजिए, ये हो गया, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, ये अपना अति परवलय हो गया। तो किस तरफ है, इसके दो मुंह है, देखिए थोड़ा सा इसको गहरा कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से दिख जाए, है ना, ठीक है। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसको अपन क्या बोला करते हैं, अति परवलय बोला करते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने आपको शेप बता दी थी अति परवलय की कैसे होती है। हाँ, ये शेप किसकी है, परवलय की।
ये भी शेप किसकी है, परवलय की, पैराबोला की है। और दोनों को अरे एक साथ अपन ने लगा दिया तो ये क्या हो गया अपना हाइपरबोला हो गया। और ऐसा नहीं है कि एक परवलय इधर लगाया और एक परवलय इधर लगाया तो ये अति परवलय बन गया, ऐसा नहीं है। अति परवलय अपने आप में ही एक जो स्पेशल केस है किसका, कोनिक सेक्शन का। ऐसा भी नहीं है कि कईयों के दिमाग में आता है कि सर जो दीर्घवृत्त है इसको बीच में से काटा और उल्टा कर दिया, ठीक है, देखो इसका उल्टा करोगे तो ऐसा और इसका उल्टा करोगे तो ऐसा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये मैंने क्या बोला कि ये खुद में अपने आप में ही क्या है, एक अलग डायग्राम है, अलग चीज है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया है, अति परवलय। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो कि कोई एक बिंदु, अच्छा इसकी क्या होती है, दो नाभियां होती है। एक तो मान लो नाभि क्या नाम दे दिया मैंने, F1, और एक नाभि को मैं क्या नाम देता हूं, F2। इसमें क्या होता है, दो फिक्स बिंदु है। जैसे दीर्घवृत्त में था अपने पास कितने फिक्स बिंदु थे, दो फिक्स बिंदु थे। ऐसे ही यहां पर भी कितने फिक्स बिंदु है, दो फिक्स बिंदु है, जिनको मैं क्या बोलूंगा, नाभि बोलूंगा। तो ये भी इसकी नाभि और ये भी इसकी नाभि, तो नाभियां कितनी हो गई, दो हो गई। जैसे इसमें भी दो नाभियां थी वैसे ही इसमें भी कितनी नाभियां होगी, दो नाभियां होगी। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको आप समझिएगा। ये मान लो अपने पास में ऐसा कोई बिंदु है, ये मान लो कि ऐसा कोई बिंदु है जिस बिंदु से दोनों नाभियों के, अच्छा सीधी नहीं बनी, कोई बात नहीं, सीधी बना लेना। ये नाम दे देता हूं मैं, बिंदु है जिसको मैं क्या नाम देता हूं, P1। तो जो P1 है, इस P1 की इससे दूरी F1 की दूरी, और P1 की किससे दूरी, F2 की दूरी, P1 की F2 से दूरी, इनका जो अंतर है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे मान लो मैं कोई बिंदु P है, मैं यहां ले लेता हूं, अब ये बार इसको क्या नाम देता हूं मैं, P2, ताकि क्या हो जाए, अपना अलग से दिख जाए कि ये P1 है, ये क्या है, P2। वास्तव में ये P है जो सभी जगह घूम रहा है, ये सभी जगह घूम रहा है। अब इस बिंदु की मैं इससे दूरी और इस बिंदु की इससे दूरी का अंतर देखूंगा, वो जैसे मान लो इसकी दूरी का जो अंतर है वो कितना आया, K। अब मैं निकालता हूं दोबारा P2 की किससे दूरी, F2 से दूरी, और P2 की किससे दूरी, F1 से दूरी का जो अंतर है वो भी कितना आएगा, K ही आएगा। ये इसका क्या हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अति परवलय पर कोई भी बिंदु लोगे तो उसकी जो नाभियों से जो दूरी है, इसकी नाभियों से जो दूरी है, तो उनका जो अंतर है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मान लो इन दोनों में आपने अंतर देखा 5 का है, तो इसमें और इसमें अंतर कितने का रहेगा, 5 का रहेगा। चाहे यहाँ ले लो, यहाँ कोई बिंदु लूंगा तो अब भी देखो ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, इनका अंतर भी कितना आएगा, यदि उनका अंतर 5 था तो इसका भी अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब हमेशा क्या रहेगा, जो दूरियों का अंतर है वो हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे इसमें अपन ने देखा था जो सम था, जो इनका योग था वो हमेशा फिक्स रहता है। तो ये दीर्घवृत्त और अति परवलय में क्या हो गया, एक विशेष अंतर हो गया। और आप सिमिलरिटी भी बोल सकते हो कि एक जैसा है, बाकी अरे परिभाषाएं है बस, यहाँ तो क्या है, योगफल है और यहाँ क्या है, अंतर है। ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब अपन बात करते हैं जो अति परवलय है। इसमें मैंने एक चीज और आपको बता दी थी, जो ई का मान है वो क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। अब इसकी जो बेसिक चीजें हैं, जो फॉर्मूला है, अपन उनकी बात करते हैं। तो मैं एक बार इसको दोबारा बनाता हूं, इसको जो अति परवलय है, इसके भी अपने जो दो मुख्य जो रूप है, जो दो मानक रूप है, उनकी अपन बात करते हैं। अब दो मानक रूप कौन कौन से, तो उनके बारे में अपन देखें। तो देखिए मैं वही बनाता हूं अक्षों की तरफ, है ना। अक्षों की तरफ कैसे बनाओगे, अपने को ध्यान में, ये अपना अक्ष है, ये अपना क्या है, वाई अक्ष है, ये अपना क्या है, मूल बिंदु हो गया। तो आप देखोगे अति परवलय, तो मैं ऐसा बना देता हूं, है ना, ठीक है। ये लीजिए, एक इधर बना देता हूं और एक इधर बना देता हूं, ठीक है। ये अपना क्या बन गया, अति परवलय हो गया। और अति परवलय की मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कितनी नाभियां होती है, 2 नाभियां होती है। एक को तो नाम दूंगा मैं F1 और एक को क्या नाम दूंगा मैं F2। और इनके जो निर्देशांक है वो आपने दीर्घवृत्त में भी पढ़ा होगा, किसको मैंने क्या बोला था, C,0, और इसको क्या बोलूंगा मैं, -C,0। और ये जो शीर्ष है, ये इस अति परवलय के कितने शीर्ष हो गए, 2 शीर्ष हो गए। अब मूल बिंदु से यहां तक की जो दूरी है वो मैं क्या मान लेता हूं, ये मैं मान लेता हूं क्या,
ये लीजिए, ये मैं मान लेता हूँ क्या, ए मान लेता हूँ। ये जो दूरी है उसको मैंने क्या मान लिया, ए। तो बताओ इधर वाली जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, ए होगी। अच्छा, यदि ए है तो बताओ ये जो बिंदु है ये क्या होगा अपना, यहां बना देता हूं मैं, क्या होगा, ए कोमा 0। तो ये किसका मान हो गया, अपना शीर्ष का मान हो गया। तो शीर्ष का मान ए कोमा 0 और इधर वाला क्या होगा, माइनस ए कोमा 0। तो ये शीर्ष हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया। ये क्या अपने क्या थे, ये फोकस थे, ठीक है। ये अपने क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। तो और आप यदि नाभियों को मिलाते हो तो मिलाने वाली जो रेखा है इसको अपन क्या बोला करते हैं, मुख्य अक्ष बोला करते हैं। या ऐसे बता दूं कि जो शीर्ष है, शीर्ष को मिलाएंगे तो ये इसका हो गया अनुप्रस्थ अक्ष बोला करते हैं इसको, प्राइमल एक्सेस बोला करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो अनुप्रस्थ अक्ष है उसकी लंबाई आप देखोगे, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, प्राइमल जो अक्ष है, अनुप्रस्थ जो अक्ष है इसकी लंबाई आपको कितनी दिखाई दे रही है, 2a। मतलब शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा है इसकी जो लंबाई है, शीर्ष को शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा है उसको अपन क्या नाम दिया है, अनुप्रस्थ अक्ष, और उसकी लंबाई कितनी होगी, 2a। और एक होता है अपना संयुग्मी अक्ष। संयुग्मी अक्ष का मतलब कंजुगेट एक्सेस होता है, कंजुगेट अक्ष संयुग्मी अक्ष है, उसकी भी आप क्या देखोगे, लंबाई देखोगे तो वो क्या हो जाएगी, 2b। संयुग्मी अक्ष किसको बोलते हैं, अपन क्या करें, यदि ये जो अपना अनुप्रस्थ अक्ष है उसके लंबवत अपन ने क्या किया है, अरे बिल्कुल केंद्र से ही अपन ने एक लंबवत रेखा खींची है जिसको अपन ने क्या बोल दिया, वाई एक्सेस। वाई एक्सेस बोल दिया कि ऐसा कोई बिंदु है, मतलब ये मैं दूरी क्या मान लेता हूँ, b, नीचे वाली भी कितनी हो जाएगी, b। ऐसा कोई बिंदु लूंगा, यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, b। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2b। तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, संयुग्मी अक्ष की लंबाई आपको याद रखनी है, 2b। और ये जो अति परवलय है, अच्छा इसका जो समीकरण होगा वो भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसका जो समीकरण होगा किसका, हाइपरबोला का, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अपना क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अपने को पता चल गया होगा ए कौन सा और बी कौन सा। ए तो अपना क्या हो गया, ये संयुग्मी अक्ष जो है उसका, अच्छा सॉरी, अनुप्रस्थ अक्ष है उसका आधा, 2a का आधा a, और संयुग्मी अक्ष कितना होता है, 2b का आधा b, ठीक है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब अपन बात करें किसकी, शीर्ष। तो शीर्षों के निर्देशांक चाहे आप अलग से लिख लेना, बाकी मैंने यही आपको लिखवा दिया है, अपना टाइम खराब नहीं हो, मैं दोबारा लिखना नहीं पड़े इसलिए मैंने यही बता दिया है कि जो शीर्ष है, शीर्ष के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, a,0 और -a,0। जो नाभियां होगी, जो नाभियों के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, c,0 और -c,0। और आपने देखा होगा किसमें, दीर्घवृत्त में भी देख, अच्छा दीर्घवृत्त में भी आपने देखा होगा मैंने c की जगह क्या पुट किया था, कहीं ए पुट किया था, क्या कहीं ना कहीं किया था। मतलब इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, a,0 और -a,0 भी अपन लिख सकते हैं। जहां ई क्या है, जहां ई अपनी क्या है, उत्केंद्रता है, किसकी, अति परवलय की उत्केंद्रता है, ठीक है। अपन बात करते हैं किसकी, आगे बात करते हैं, ये अपने संयुग्मी अक्ष की लंबाई होगी। अपना ये नाभि है, नाभि पर मैं लंब डालूं तो ये अपना क्या हो गया, नाभि लंब। ये अपना क्या हो गया, नाभि लंब हो गया, ये लीजिए। तो नाभि लंब की लंबाई की मैं बात करूं तो नाभि लंब की जो लंबाई है वो दीर्घवृत्त के जैसे ही होगी। जो दीर्घवृत्त में जो नाभि लंब की लंबाई है वो कितनी होती है, 2b स्क्वायर अपॉन a। इसमें भी क्या होगी, 2b स्क्वायर अपॉन a होगी। तो आप इसको याद रख सकते हैं। नाभि लंब की मैंने लंबाई बता दी, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई बता दी, संयुग्मी अक्ष की मैंने लंबाई बता दी, शीर्ष बता दिए, नाभि बता दी। अब अपन बात करते हैं किसकी, इसकी जो नियता है, जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी अपन बात करते हैं। जो इसकी जो नियता है वो इस प्रकार से होगी। ये जो नियता है, कितनी नियताएं होगी, 2 नियताएं होगी। 2 नाभियां है तो नियताएं भी कितनी है, 2 है। और इसको अपन क्या बोला करते हैं, नियता बोला करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोला करते हैं। जो नियता है इसका जो समीकरण है वो दीर्घवृत्त की भांति ही होगा, दीर्घवृत्त के जैसे ही होगा। जो नियता का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, अक्ष बराबर a/e
और इसका क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस ए अपॉन ई। तो मतलब मैं एक साथ लिख देता हूँ प्लस माइनस ए अपॉन ई। ये मैंने किसमें बता दिया था आपको, दीर्घवृत्त में आपको बता दिया था। बाकी आप याद रख लेना कि x बराबर क्या होगा, जो नियता का समीकरण होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस ए अपॉन ई। आप याद रख सकते हैं। तो नियता का समीकरण हो गया। अब अपने पास में क्या रहा है, अब अपने पास में एक चीज रही है, किस किस के मध्य संबंध, ए के, बी के और सी के मध्य में संबंध देखो। तो संबंध देखूंगा तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर, देखो दीर्घवृत्त में तो क्या था, आपको दिखाई दे रहा था कि ये दूरी कितनी थी, ए, इसको अपन ने क्या बोला था, बी, तो जो सी था, सी का मान मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये किस किस के मध्य संबंध आ गया, ए, बी और सी। ए का मतलब जो अनुप्रस्थ अक्ष है उसका आधा, बी का मतलब संयुग्मी अक्ष का आधा, और जो सी है वो अपनी क्या है, नाभि। या ऐसा बोल सकता हूं कि इसके केंद्र से मूल बिंदु से किसकी दूरी, जो नाभि है उसकी दूरी भी आपको बोल सकते हैं। तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं यदि बात करूं किसके मध्य संबंध, एक चीज और होती थी अपन ने इसी में पढ़ा था, तो किस किस के मध्य संबंध था, ए, बी और ई के मध्य भी संबंध था। तो देखो इस प्रकार से, ऐसे वाले में तो क्या था, इस प्रकार का जो दीर्घवृत्त था उसमें तो मैंने क्या बताया था, बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपको बदलाव करना है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अरे केवल इसी का उल्टा किया है, आपको ध्यान में था, यहाँ तो क्या था, ई का मान 1 से छोटा था, यहाँ ई का मान क्या है, 1 से बड़ा है, बड़ा होगा तो बैठाएंगे तो किसकी संख्या आएगी, प्लस की। और बाकी यदि मैं यहाँ से ई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ई का मान क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर बराबर, यदि आप निकालोगे इसको सोल्व करके तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको। तो ये भी आप या तो ये याद रख लीजिए या फिर ये याद रख लीजिए, जो आपको याद रखना है वो आप याद रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसके जो बेसिक जो चीजें थी वो मैं सभी बता दी है, सभी जो निर्देशांक है वो बता दिए हैं, जिस समीकरण की अपने को आवश्यकता होगी वो मैंने बता दिया है, जो लंबाई है, जो संयुग्मी अक्ष है, अनुप्रस्थ अक्ष है या नाभिलंब है, उसकी जो लंबाई है वो मैंने आपको बता दी है। लगभग इसमें सभी चीजें क्लियर हो गई है। तो एक बार दोबारा इसको देख लीजिएगा, उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे वाले की। जो दूसरा होगा वो किस प्रकार से होगा, अब उसी की तरह बस उल्टा कर देना, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, बाकी आप तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप खुद कर लेना। जैसे मान लो कि इस प्रकार से अपना क्या होगा, जो अतिपरवलय होगा, अब इसका जो समीकरण होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -1, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्या वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब ये बार ये जो है, ये जो शीर्ष है वो क्या होगा 0, b, और ये क्या होगा 0, -b, ठीक है। अब की बार ये अपना अनुप्रस्थ अक्ष होगा, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई यहाँ कितनी हो जाएगी, सब कुछ उल्टा कर दीजिए, ए की जगह बी और बी की जगह ए, बाकी सारा काम अपना क्या है, सेम है। तो आप इसको खुद कर लीजिएगा, और मैंने इसको आपको करवाई दिया, सभी चीजें मैंने आपको बता दी है, बाकी ये आप खुद कीजिएगा। जहां अक्ष होगा, अक्ष की जगह अपने को y रख देना है, ए की जगह बी, बी की जगह ए। तो सभी जो समीकरण है वो अपने पास किसके मिल जाएंगे, इसके मिल जाएंगे। जैसे अपन ने किसमें किया था, दीर्घवृत्त में, वैसे ही अपने को इसको भी सोल्व करना कर लोगे आप, है ना। तो सोल्व इसको आप कर लीजिएगा जिस प्रकार से अपन ने किसमें किया था, दीर्घवृत्त में। अब हम बात करते हैं जो अतिप्रबल है इसके क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस पर अपन आए तो देखो पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, जो अपना हाइपरबोला जो अतिप्रबल है उसका समीकरण ये दे दिया, इसके ये चीजें अपने को पूछी है, तो अपन बाद में ज्ञात करेंगे। पहले जो इसका जो मानक समीकरण था, पहले मैं उस रूप में इसको बदलूंगा। तो बदले कैसे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो समीकरण है वो अपने को क्या दे रखा है, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर बराबर कितना है 144। तो पहला काम तो यही है कि बराबर में कितना लाना, 1 लाना। तो कैसे आएगा, मैं किसका भाग दे देता हूँ 144 का, तो 144 का भाग दूंगा तो मेरे को कितना मिला, एक्स स्क्वायर बटा 9 से ये कट जाएगा तो नीचे कितना बचेगा, 16 बचेगा, अरे कट जाएगा, ठीक है। और -16 से कटेगा कितनी बार, 9 बार कटता दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बराबर में कितना आ गया, 1 आ गया। 16 को तो आप क्या लिख लोगे,
4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा इसको क्या लिख लोगे 3 का स्क्वायर बराबर 1। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ किस किस का मान मिल गया अपने को, ये तो किसका मान हो गया अपना a का, ये अपना किसका मान हो गया b का, तो अपने को a का मान भी मिल गया और b का मान भी मिल गया। यदि a और b अपने को मिल गया, अरे आपको ध्यान में ना जो अक्ष के नीचे होता है वो किसका मान होता है a का, जो y के बीच में जो नीचे होता है वो किसका मान होता है b का होता है, जो अक्ष के नीचे वो किसका मान होता है अपना a का मान होता है। तो दोनों चीजें अपने को मिल गई। अब a मिल गया b मिल गया, तो जो भी अपने को पूछा है वो अपन सभी सोल्व कर सकते हैं। देखो एक तो अपने को क्या पूछा है अक्षों की लंबाई, अक्ष मतलब एक तो अपना क्या था अनुप्रस्थ अक्ष, एक क्या था अपना संयुग्मी अक्ष। तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई तो मैंने आपको बताई थी, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई मैंने आपको डायरेक्ट बता दी थी। आप लिख लेना अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है ना, अनुप्रस्थ अक्ष की जो लंबाई है उसकी अपन बात करें तो क्या था 2a था, क्या यही तो था। तो 2a a का दुगुना करना तो 4 का दुगुना कितना हो गया 8। ऐसे अपना क्या था संयुग्मी अक्ष, उस संयुग्मी अक्ष की जब लंबाई तुम देखोगे तो वो कितना था फॉर्मूला 2b, मतलब b का क्या करना है दुगुना तो कितना हो जाएगा 6। तो अपनी क्या हो गई इसकी लंबाई आ गई। अब अपन बात किसकी करें नाभि की, तो जो नाभि के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो होता है c,0, एक होता है -c,0। c,0 का मतलब c,0 का मतलब ये होता है कि c का मान पहले मैं निकाल लेता हूं, या मैंने एक चीज और बताई थी आपको a,0 और -a,0, चाहे c निकाल लो चाहे e निकाल लो, किसी भी अपन फॉर्मूला लगा करके सोल्व कर सकते हैं। तो मैं किससे निकाल लेता हूं c से। तो आपको ध्यान में होगा मैंने क्या बताया था c² बराबर a² प्लस b², ही तो आपको बताया था। यदि c² बराबर a² प्लस b² था तो यहाँ से सोल्व करोगे तो a का मान कितना है, a का मान 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, b का मान 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो c का मान तुम्हें कितना मिलेगा ±5, अरे क्योंकि कितना हो गया 25 हो गया, 25 का रूट कितना हो गया 5 हो गया, तो ±5 अपने को मिल गया। यदि अपने को मिल गया किसका मान मिल गया c का मान मिल गया, यदि ये किसका मान है c का मान, तो बताओ नाभियां देखोगे तो नाभियां क्या होती है नाभियां, तो नाभियों के जो निर्देशांक थे वो क्या क्या थे, एक तो था c,0, अरे एक तो क्या था c,0 और एक क्या था -c,0। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ +-c,0 लिख दूं क्या, अरे मतलब एक तो +c,0 एक क्या था -c,0। तो देखो c का मान अपने को प्लस माइनस तो था ही, c का मान कितना आ गया अपने पास में 5,0, मतलब एक तो हो गया 5,0 और एक क्या हो गया -5,0। तो ये अपनी क्या हो गई नाभियां हो गई। अब अपन बात करें किसकी उत्केंद्रता की, तो उत्केंद्रता के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो उत्केंद्रता के लिए मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, उसके लिए फॉर्मूला बताया था a² बराबर 1 + b² अपॉन a² ही तो था, यहां से आप निकाल सकते हो। तो सोल्व करोगे तो e² बराबर 1 + b² का मान, अच्छा ये b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 9 बटा a², a का मतलब 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो सोल्व करने पर क्या मिला अपने को 16, 16 और 9 कितना हो गया 25 बटा 16, तो e का मान कितना आ जाएगा 5 बटा प्लस माइनस कितना मिल जाएगा अपने को 5 बटा 4। ये इसकी क्या आ गई उत्केंद्रता आ गई। अब मैं किसका लूंगा, ठीक है, तो ये अपने किसका मान हो गया उत्केंद्रता का मान हो गया, तो केवल क्या लेता हूं मैं उत्केंद्रता e बराबर कितना आ जाएगा 5 बटा 4। अब ये बताओ इसका जो मान है वो 1 से बड़ा है या नहीं, भाग दे करके देख लीजिएगा, 5 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1 से बड़ा आएगा। अरे 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, मतलब 1.25 आ रहा है, 1 से तो बड़ा ही है कि नहीं। और यही अपने को पता है कि जो अति परवलय होता है उसमें जो ई का मान है वो किससे बड़ा होता है 1 से बड़ा होता है। तो अपना मान मिल गया, ई का मान मिल गया, उत्केंद्रता मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ नाभिलंब, नाभिलंब का मतलब नाभिलंब की लंबाई अपने को पूछी है, तो नाभिलंब की लंबाई का भी मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बताया था। नाभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है लिख देता हूं मैं, ये लीजिए नाभिलंब की लंबाई, ठीक है। तो नाभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या था 2b² अपॉन a, बस केवल फॉर्मूला लगाना है, सोल्व करना है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अपने को केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही अपने को पूछा करता है। तो देखो b का मान देना तो 2b का स्क्वायर, तो b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 बटा a, a का मान कितना है
ए का मान है 4, तो कट गया, कितना आ गया 9/2। ये किसकी लंबाई हो गई, नाभि नम की लंबाई हो गई। और एक जो अंतिम चीज है उसके बारे में अपन देखें, नियताओं के समीकरण। तो नियता 2 होती है, तो उसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया था, x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ये आपको बता दिया था। तो ए का मान आपको ध्यान में है, ई का मान भी आपको ध्यान में है, रख दीजिए तो आपको किसका समीकरण मिल जाएगा, नियता मिल जाएगी। तो नियता क्या मिलेगी, ए का मान। ए का मान तो कितना है, प्लस माइनस तो है 4/ई। ई का मान कितना आ गया 5/4 का आ गया, ऊपर गया तो x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 16/5। तो ये किसका समीकरण हो गया, अपना नियताओं का समीकरण हो गया। तो सभी चीजें मैंने आपको यहाँ क्लियर करवा दी है। यदि फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक बार रिपीट करके आप इसको देख सकते हो, तो इसका आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब अपन बात करें किसकी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, बस थोड़ा सा उसमें क्या है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत इससे चेंज है, पूछा तो वही चीजें है, ठीक है। तो अपने को चेंज क्या करना, उसके लिए देखो अपन ने परवलय में भी पढ़ा है, दीर्घवृत्त में भी मैंने बताया था, और अब इसमें भी आ गया। अब इसको करना क्या, अब ऐसे प्रश्नों के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार तो आप समीकरण लिखिएगा, उसके बाद में डायरेक्ट क्या करता हूँ, अच्छा पास पास ही है तो अपने को थोड़ा सा ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखो यक्स वाले पास पास ही है, अच्छी बात है, पास पास है तो अपने को ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं आने वाली है फिर तो, है ना। और बराबर में लिया तो मैं क्वेश्चन को बराबर में लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मैं इसको भी पूर्ण वर्ग बना लूंगा और इसको भी क्या करूंगा, पूर्ण वर्ग बना लूंगा। पूर्ण वर्ग तो बनाते हैं, उसके बाद अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बनाऊंगा तो देखो a², ठीक है, अच्छी बात है, x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो होता है, फिर माइनस का चिन्ह तो -2a। ए का मान कितना है, x है, और ये किसका मान हो गया अपना a का मान। और b का मान कैसे आएगा, किसको किससे गुणा करूंगी, आ जाए 6x, तो x तो था ही, 2 को किससे गुणा करूंगी, 6 आ जाए 3, या मैंने बताया था इसमें इसका भाग दे लीजिए। और पिछले वाले वीडियो लेक्चर आप देखोगे तो वहां आपको मिल जाएगा। बाकी आप 10th क्लास में भी पढ़ रखे हो कि जो अपना जो पूर्ण वर्ग है वो कैसे बनाया करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर जो मेथड होता है वो क्या होता है। तो एक बार तो इसका स्क्वायर क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, और एक बार घटा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो वो का वही आ रहा है, x का स्क्वायर, x स्क्वायर 3 दूनी 2 तिया 6x, और 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये का यही है। अब इनमें मैं क्या को मनूंगा, मैं -4 को मनूंगा। पहले काम तो ये अपने को करना, क्योंकि इसके गुणा में जो भी हो अपने को कुछ नहीं लेना है, न तो x स्क्वायर के गुणा में न ही y स्क्वायर के गुणा में। तो देखो मैंने -4 को लिया तो बचा क्या, y स्क्वायर, माइनस को लिया तो किसका हो गया, प्लस का, 4 भी को लिया था तो कितना हो गया 4y, और बराबर में 11। तो देखो ये तो मेरे को मिल गया, ये तो मेरे को क्या मिल गया, x - 3 का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो एक मिल गया x - 3 का होल स्क्वायर, और माइनस इसको मैं सोल्व करूंगा, इसको यदि आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसी तरह से सोल्व करना, a² अच्छा प्लस का चिन्ह तो +2a, a की जगह कितना है y, b की जगह कितना रखूंगी, ये आ जाए अपने पास में, तो मैं कितना रख देता हूँ 2, तो देखो 2 दूनी 4y। और अब एक बार तो क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर जोड़ दूंगा, और एक बार सॉरी 2 का स्क्वायर जोड़ दूंगा, और एक बार 2 का स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। और बराबर में कितना है 11, ये कोरोना वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए x - 3 का होल स्क्वायर, ये देखो यहां से यहां तक आपको क्या दिख रहा है, ये 4 तो भाई, मेरे को यहां से यहां तक क्या दिखाई दे रहा है, y + 2 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्या आपको भी दिखाई दिया, क्या दिखाई देना चाहिए, कैसे, a² + 2ab + b स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर, और माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बराबर में कितना है, अच्छा एक चीज अपने और छोड़ दी, -3 का स्क्वायर था, इसको कहीं नहीं लिखा, तो इसको मैं एक काम करता हूँ इधर भेज देता हूँ, तो प्लस का कितना हो जाएगा 9, है ना, तो इधर रहेगा, तो कितना हो गया ये अपने पास में 20। यहाँ थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो x - 3 का होल स्क्वायर -4, हाँ इसको गुणा कर लेता हूँ, इससे गुणा करूंगा तो 4y + 2 का होल स्क्वायर, ये लीजिए y + 2 का होल स्क्वायर, माइनस के कितने हो गए, माइनस के 16 आएंगे, इधर आकर के किसके हो जाएंगे, प्लस के 16, तो कितना हो गया 36 हो गया सोल्व करने पर। अब मैं क्या करूंगा, किसका भाग दे लेता हूँ 36 का, उसका भाग देने से हुआ क्या, क्या बन गया, इधर तो 1 है, यहाँ क्या मिल गया मेरे को
x माइनस 3 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया 6 का स्क्वायर, ये क्या हो गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर। अब अपने को देखो ये x वाला था और ये y वाला था, तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान में है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ये करवा दिया, पैराबोला में भी और जो दीर्घवृत्त था, परवलय और जो दीर्घवृत्त था दोनों मैंने करवा रखा है, तो वहां जाकर के एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसकी जगह मैं क्या पुट करता हूँ, चलो इसको तो मैं आपको करवा देता हूँ, अब एक क्वेश्चन बचा है तो इसको तो मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, इसको क्या पुट कर लेता हूँ, इसकी जगह मैं कैपिटल x पुट कर रहा हूँ, है ना, और तो x स्क्वायर बटा 6 स्क्वायर, और इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा कैपिटल y, तो कैपिटल y का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप इसको किससे सोल्व करोगे, बेसिक जो अभी मैंने बताया था उसी से सोल्व करना। अंत में अपन क्या करेंगे, कैपिटल x की जगह वापस x माइनस 3 रख दूंगा और कैपिटल y की जगह y प्लस 2 रख दूंगा, तो सोल्व हो जाएगा। मैं आपको एक दो बताता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। तो यहां से मैं बात करूं तो ये तो अपनी किसकी वैल्यू हो गई, a की, और ये अपनी किसकी वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई। a का मान भी अपने को मिल गया और b का मान भी अपने को मिल गया। अब अपन बात करें, यदि a मिल गया b मिल गया तो मैं c निकालूं, तो c का फॉर्मूला तो आपको ध्यान में, सी स्क्वायर बराबर क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से c का मान आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो c स्क्वायर बराबर 36 प्लस 9 कितना हो गया, c स्क्वायर बराबर 45, तो c बराबर आपको कितना मिलेगा 45 का अंडूड आप देखोगे तो 3 अंडूड 5 होता है, और अंडूड का करोगे ना तो कितना आ जाएगा 3 अंडूड 5, 9 पंजे 45, ठीक है। तो ये किसका मान मिल गया अपने को, c का मान। यदि c का मान मिल गया तो आपको ध्यान में ही, अच्छा और अपने को क्या क्या पूछा, एक तो शीर्ष, तो शीर्ष की बात है, तो शीर्ष अपना क्या होता है, तो शीर्ष सभी को ध्यान में है, जो शीर्ष है वो क्या होता है, एक तो होता है अपना a,0 और एक क्या होता है माइनस a,0। तो a का मान अपने को मिला नहीं मिला, मिला, कितना है 6, तो 6,0 और माइनस 6,0। लेकिन ये जो मान है वो किसकी बात है, कैपिटल वाले x की बात है और कैपिटल वाले y की बात है। तो ये तो किसका मान है अपना कैपिटल x का, कैपिटल x का मान कितना है 6 और कैपिटल y का मान कितना है 0 है। तो सोल्व करोगे तो कैपिटल x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, x माइनस 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9, ये 9x का मान तो हो गया 9, और y की जगह देखो y प्लस 2 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया -2। तो बोलो शीर्ष जो है वो वास्तव में ये नहीं था, वास्तव में जो शीर्ष है वो क्या है 9,-2 है, क्योंकि इसकी जगह अपन ने क्या पुट कर लिया था, ये अपने मन से अपन ने मान लिया था क्या, कैपिटल x और कैपिटल y, ठीक है। तो अपना जो कैपिटल ये स्मॉल x, अरे पर्सन में तो अपने क्या थे स्मॉल x और स्मॉल y थे, तो स्मॉल x और स्मॉल y का मान अपने को मिल गया। स्मॉल x का मान तो कितना हो गया 9 और स्मॉल y का मान कितना हो गया -2। ऐसे ही आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो ये किसका मान है अपना कैपिटल x का और ये किसका कैपिटल y का, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही किसको देखोगे नाभियों को, इसका निशान क्या होता है c,0 और -c,0, लेकिन ये जो मान आएंगे वो किसके होंगे, कैपिटल x और कैपिटल y के मान होंगे, कैपिटल x और कैपिटल y के मान होंगे। तो आप क्या करोगे, कैपिटल x की जगह तो वही और कैपिटल y की जगह ये पुट कर दोगे, तो स्मॉल x और स्मॉल y के मान आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आप क्या करोगे, नाभिलंब की लंबाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाभिलंब की लंबाई क्या होती है 2b स्क्वायर अपॉन, इसमें तो क्या फर्क पड़ेगा, इसमें तो ये क्या थे अपने निर्देशांक थे, ये x और y, ये तो x था ये y था। अब इसमें बताओ कौन सा अक्षर कौन था भाई, कोई नहीं है, तो यहाँ पे जो मिलेगा वही अपना क्या होगा आंसर होगा। और ये उत्केंद्रता भी आप डायरेक्ट बता सकते हो, ई का मान क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको ध्यान में था, ई बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था। अब अपन करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, अति परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि तो ये है और नियता ये है और उत्केंद्रता अपने को दे दी। ध्यान में उत्केंद्रता का मान एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा ही है, देखो अंडर जो 3 का मान होता है 1.7 होता है, 1.732 होता है जो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इसको तो आप सोल्व कर सकते हो, जो बेसिक था मैंने कई बार आपको करवा दिया है, स्टार्टिंग से मैं बार बार करवा रहा हूँ, बस अपने को ई का मान जो अपने पास में चेंज है तो थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी आप खुद सोल्व कीजिएगा। यहाँ देखो नाभि जो है वो फिक्स होती है, उसको अपन क्या नाम देते हैं एस, निर्देशांक कितना है 1,2,
जो नियता है वो भी क्या है अपनी फिक्स है, जो क्या है 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ध्यान में ना बराबर में हमेशा कितना रखते हैं 0। अब एक कोई ऐसा बिंदु है जो घूम रहा है, इसको अपन क्या बोल दिया करते हैं, P बोल दिया करते हैं। तो P की इससे दूरी, P की इससे दूरी का जो अनुपात है, ठीक है, मतलब एस पी बटा जो PM है इनका अनुपात है, इन्हीं को तो अपन क्या बोला करते हैं, E बोला करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, एस पी बराबर EPM मिला था और सभी का क्या कर लिया था अपन ने स्क्वायर। अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे। अब एस पी तो आपको सोल्व करना आता होगा, एस पी, और इसको अपन क्या बोला करते हैं एच कोमा के, और एच और के की जगह वापस क्या रख लेते हैं एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो देखो अपन सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, अरे एस पी सोल्व करोगे ना, एस पी का मतलब इसके और इसके बीच की दूरी, तो क्या आएगा h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर ई का मान तो अपने को दे रखा उसके अंदर था। एसेंट्रिसिटी जो है वो कितनी है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। और पीएम, अच्छा पीएम कैसे निकालोगे, इस बिंदु की इस रेखा से दूरी कैसे निकालते, तो आपको ध्यान में होगा कि ये जो बिंदु है इसमें रख दीजिए x और y की जगह, तो कितना होगा 2h प्लस k माइनस 1। ध्यान में ना ये तो, क्योंकि पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने करवा रखा है कि एक बिंदु की रेखा से दूरी कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये तो सभी को पता होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और वो मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको करवा रखे, तो वहां से आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा। यहाँ अब देखो और बटा में क्या था, √x का गुणांक क्या है 2, तो इसका स्क्वायर प्लस y का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और इसका क्या लग रहा है स्क्वायर। अभी इसको आप सोल्व करोगे, कंप्लीट सोल्व करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगी, वही इक्वेशन अपनी किसकी होगी, जो अति प्रबल है उसकी होगी इक्वेशन। तो अब आप इसको सोल्व कीजिएगा और लास्ट में आप क्या करोगे, एच और के की जगह वापस क्या रख देते हैं एक्स और वाई। अब हम बात करते हैं एक जो अति प्रबल है जो हाइपरबोला है, और एक जो टेंजेंट है जो स्पर्श रेखा है, इनके बीच में संबंध क्या होता है, इनके क्वेश्चंस देखें उससे पहले अपन इनका बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक देखो क्या है, अपने पास कोई भी जो अति प्रबल है उसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 होता है। और जो अपनी जो स्पर्श रेखा है, कोई भी रेखा हो, स्पर्श रेखा ही नहीं कोई भी रेखा हो, उसको अपन क्या मान लेते हैं y बराबर mx प्लस c ढाल रूप में। यही तो फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला हुआ करते हैं यही तो होते हैं। ये तो अपना अति प्रबल का और ये अपना एक रेखा का। अब रेखा में जो है वो अपने को किसकी जरूरत है, m की और c की अपने को क्या है आवश्यकता होती है, ढाल की और जो कांस्टेंट जो टर्म है इसकी जरूरत पड़ती है, और जो अति प्रबल में केवल a और b की आवश्यकता पड़ेगी। अपने को यदि ये देखना है कि जो रेखा है वो अति प्रबल को काट करके जा रही है या स्पर्श करके जा रही है, तो उसके लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, जो y का मान है इसमें अपन रख देते हैं, और रखने के बाद में अपन सोल्व करेंगे। x के यदि 2 मान निकले तब तो काटेगी, यदि x का केवल एक ही मान निकले इसका मतलब वो क्या करेगी, जो अति प्रबल है जो हाइपरबोला है उसको क्या करेगी, केवल एक ही जगह स्पर्श करेगी, टच करेगी। तो देखिए अपन बात करते हैं केवल और केवल स्पर्श रेखा की। तो स्पर्श रेखा के लिए आपको कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले तो देखो यदि आपको प्रूव भी करना है कि आया कैसे, वो फॉर्मूला कैसे बन रहा है, तो आपको क्या करना है, y का मान इसमें रख देना है और एक x की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक द्विघात समीकरण बनेगा। तो वहां आप क्या करोगे, मतलब x का मान एक ही निकलना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 रख देते हो। यदि वो रख करके आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कंडीशन मिलेगी, वो आपको ध्यान में रखनी होगी। वो कंडीशन क्या होगी तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, c स्क्वायर बराबर m स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या हो गई, स्पर्श करने की कंडीशन हो गई कि एक जो टेंजेंट है उसकी कंडीशन हो गई, क्या हो गई कि c स्क्वायर बराबर क्या होता है, m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जैसे आपने देखा होगा जो दीर्घवृत्त था, मैंने इसमें भी बताया था कि जो दीर्घवृत्त और एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ही है ना, टच नहीं करके जा रही है तो कोई बात नहीं, टच आप करवा लेना है ना। तो देखो ये दीर्घवृत्त और स्पर्श रेखा के लिए कंडीशन मैंने क्या बताई थी, c स्क्वायर बराबर m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, इसमें बस क्या आएगा, माइनस आएगा। और अपन ने स्पर्श बिंदु भी अपन ने ज्ञात किया था, तो स्पर्श बिंदु इसका क्या था, इसका स्पर्श बिंदु था प्लस माइनस m स्क्वायर a अपॉन √
एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या था माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो था। इसका क्या था, स्पर्श बिंदु था। अब यदि इसमें अपने को क्या करना है, स्पर्श बिंदु निकालना है, जो अपने पास में क्या है, अति परवलय है, तो ये स्पर्श करके जा रही, तो यदि ये स्पर्श बिंदु अपने को निकालना है तो इस स्पर्श बिंदु के जो निर्देशांक अपने को मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे, इसी प्रकार से मिलेंगे, सेम मिलता है। बस थोड़ा सा क्या रहता है, जो प्लस माइनस जो चिन्ह है वो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। इसमें क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है प्लस। यहाँ जो अति परवलय है, अपन अति परवलय और स्पर्श रेखा की बात करें तो इसके लिए जो स्पर्श जो बिंदु होगा वो स्पर्श बिंदु क्या होगा, तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जो निर्देशांक है, निर्देशांक कैसे ज्ञात करें, तो प्लस माइनस एम स्क्वायर ए बटा अंडर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी क्या आएगा प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा। बस इसमें थोड़ा सा क्या था, उल्टा था। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अपन वैसे भी सोल्व कर सकते हैं कि ये कैसे आया, तो आप इसको जो y का मान है इसमें रखोगे और बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान कितना होना चाहिए, यदि कितना होगा 0 होगा तो स्पर्श रेखा के लिए वो रख दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, जो स्पर्श बिंदु मिलेंगे, जो अक्ष के जो मान मिलेंगे, अक्ष के मान आपको यही मिलने वाले हैं। लेकिन अपने को इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, बस आपको याद रखना है केवल और केवल दो चीजें याद करने की है। एक तो केवल स्पर्श रेखा के लिए जो कंडीशन है वो अपनी याद करनी है, क्या, सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से है जिस प्रकार से अपने को किसमें देखा था, दीर्घवृत्त में देखा था, तो कोई ज्यादा विशेष चेंज नहीं है, बस प्लस की जगह क्या है माइनस है। और जो स्पर्श जो बिंदु है उसके निर्देशांक भी मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों सेम है। दीर्घवृत्त और अति परवलय में कोई ज्यादा फर्क नहीं है फॉर्मूलों में, तो आप इनको याद रख सकते हो। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। जैसे मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो देखो, जो पहले वाला जो क्वेश्चन है वो अपने क्या दे रखा है, जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो अपना क्या है, जो अति परवलय है, तो इसका समीकरण में देखना चाहूं तो आपको क्या मिलेगा, अक्ष इसको ये दे रखा है अपने को, ये देखिए ये दे रखा है बराबर में एक है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं इसके बटा में क्या मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ। तो अक्ष स्क्वायर इसको ऐसा लिख दूं क्या, जो बटा 4 उसको कहाँ ले आऊं नीचे, उससे क्या होगा, उससे आपको जनरल फॉर्मूला दिखेगा। देखो इसको क्या लिख दूं मैं, एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख दूं 1/2 का होल स्क्वायर लिख दूं, क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिख दूं 1/2 का होल स्क्वायर लिख दूं, क्या बराबर कितना हो गया 1। अब यहाँ आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये तो किसका मान है, ये तो अपना ए का मान है और ये अपना बी का मान है। अब यहाँ पर देखो एक विशेष चीज अपने को दिखाई दे रही है कि ए और बी दोनों ही क्या है, बराबर है। इतनी देर अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उनमें क्या था, ए और बी बिल्कुल क्या था, अलग अलग था। यहाँ अपने को क्या मिले, दोनों मान सेम मिले, यदि दोनों मान बराबर मिल सकते हैं, कोई विशेष कंडीशन है, बस वो अपने को याद रखनी है कि यदि ए और बी बराबर हो जाए तो उसको अपन क्या बोला करते हैं, आयतीय अति परवलय बोलते हैं, आयताकार अति परवलय बोला करते हैं, यदि ए और बी का मान क्या हो जाए, बराबर। ठीक है, वो अपने को ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो आयतीय परवलय है, अति परवलय है, वो क्या होता है, बस आपको ध्यान रखना जब ए और बी के मान क्या हो जाए, बराबर, तो उस अति परवलय को अपन अलग नाम देते हैं, उसको क्या बोला करते हैं, आयताकार अति परवलय, आयतीय अति परवलय बोला करते हैं। बाकी काम उसी की तरह अपन करेंगे जैसा अपन कर रहे थे, वैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा। और आयतीय परवलय के लिए एक कंडीशन और होती है, जो ई का मान है वो कितना होता है, √2 होता है, फिक्स मान होता है। सोल्व भी इसको कर सकते हैं, बाकी अपने को ध्यान रखना है। देखो कैसे, अभी अपने को जो काम चल रहा है, जो क्वेश्चंस है उसके बारे में अपन देखते हैं। क्वेश्चंस में अपने को क्या मिला, जो अति परवलय था, अति परवलय की मैंने आपको जो समीकरण है वो बना दिया है। उसके बाद अपन बात करें कि जो, हाँ ये क्या बोला है कि अपना कोई जो अति परवलय है, ये लो अति परवलय है, ये अति परवलय का समीकरण हो गया, ये अपना अति परवलय का क्या हो गया, समीकरण हो गया। अभी बोल रहा है कि इस पर कोई स्पर्श रेखा है, ये मान लो ये कोई क्या है, ये कोई स्पर्श रेखा है,
तो हमें इस स्पर्श रेखा का क्या निकालना है, समीकरण ज्ञात करना है। इस स्पर्श रेखा का क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना। तो स्पर्श रेखा का समीकरण बोलो। स्पर्श रेखा के लिए कंडीशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस c, ये तो होता है। कोई भी स्पर्श रेखा हो, अरे कोई भी रेखा हो चाहे स्पर्श रेखा हो, अपने को ध्यान में किसी भी रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c होता है। बस अपने को एक तो क्या चाहिए, m का मान और एक c का मान। अब मैं ये कैसे ज्ञात करूं, तो उसके लिए देखो इसने क्या दिया है, इसने ये बोला है कि जो अतिप्रबल है ये है, इस पर स्पर्श रेखा के क्या करो, समीकरण ज्ञात करो। इस स्पर्श रेखा का क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना। और भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है स्पर्श रेखा, ठीक है। तो उस स्पर्श रेखा का हमें क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है, जो इस रेखा के एक अन्य रेखा अपने को दे दी। मान लो ये कोई रेखा है, ये अन्य रेखा है। अन्य रेखा का नाम क्या है, 4y बराबर 5x प्लस 7। इसके क्या है, समांतर है। मतलब जब भी जो दो रेखाएं समांतर होती है तो उनकी प्रवणताएं भी क्या होती है, बराबर होती है। देखो इसकी प्रवणता अपने को कितनी दिखाई दे रही है, प्रवणता आप निकालना आता होगा पूरा, किसके बराबर में ले लेते हैं अपन, y के बराबर में ले लेते हैं। तो y के बराबर में लोगे तो इसकी प्रवणता कितनी आएगी, 5/4 आएगी सोल्व करने पर, है ना। क्यों, क्योंकि y बराबर में लोगे और x के जो गुणा में होती है वही अपनी प्रवणता होती है। ये 5/4 है तो इसकी भी प्रवणता कितनी हो गई, 5/4। तो m का मान तो मिल गया। बस अपने को किसका मान नहीं मिला, c का मान नहीं मिला, तो मैं c का मान निकाल लेता हूँ। कैसे निकालोगे, तो मैंने बताया था स्पर्श करने की जो कंडीशन है उसके लिए जो c स्क्वायर बराबर मैंने क्या बताया था, m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही तो होता है। तो यहाँ पुट कर दोगे तो c का मान आ जाएगा। देखो कैसे निकालोगे, m का मान मिल ही गया 5/4, तो स्क्वायर करोगे तो 25 बटा कितना हो जाएगा 16, a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको 1/4, b का स्क्वायर करोगे तो वही 1/4। तो मेरे को यहाँ कितना दिखाई दिया, c स्क्वायर बराबर 1/4, तो कॉमन आ गया 25/16 माइनस 1, तो c स्क्वायर बराबर 1/4। यहाँ आपको कितना मिलेगा सोल्व करने पर, 9/16। कितना हो गया, c स्क्वायर बराबर 9/64, स्क्वायर था तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो c का मान अपने को कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा अपने पास में कितना, 3/8, किसका, प्लस माइनस। तो c का मान यहाँ रख दोगे, m का मान रख दोगे, तो वो किसका समीकरण हो जाएगा, अपना स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वाला मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, बाकी आप सोल्व कीजिएगा। देखो ये जो है, ये जो रेखा है इस अतिपरवलय को क्या करती है, स्पर्श करती है। यदि ये अपनी कंडीशन हो तो ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये जो रेखा है, रेखा और जो अतिपरवलय है, स्पर्श करने के लिए कंडीशन क्या होती है, यही तो होती है। बस ये फॉर्मूला अपने काम में आने वाला है। देखो दीर्घवृत्त में भी अपन ने क्या किया था, सोल्व किया था। इसी प्रकार से यहाँ भी अपन सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो देखो अपने को क्या मिलने वाला है। देखो यदि यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपको जो m है, देखो ये जो रेखा है इसको आपको ध्यान में पूरा का पूरा किसके बराबर में लेना पड़ेगा, आपको y के बराबर में लेना पड़ेगा। तो मैं y के बराबर में लेता हूं, तो y के बराबर में लूंगा तो क्या आएगा, आपको ध्यान में है माइनस के lx प्लस 1/m, ये आपको दिखाई देगा। अब यहां से आप देखोगे तो y के बराबर में लेते हैं तो ये तो किसका मान हो गया, अपना अक्ष के जो गुणा में होती है प्रवणता। अच्छा प्रवणता को तो m बोलते हैं, m यहाँ भी है, तो मैं क्या मान लेता हूँ कैपिटल M, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ कैपिटल C मान लेता हूँ, ताकि अपने कंफ्यूजन नहीं हो ना। बस m स्मॉल m यहाँ था तो इसको मैंने क्या मान लिया कैपिटल M। हाँ y बराबर mx प्लस c है, ठीक है, m भी हो गया c भी हो गया। और जो अतिपरवलय में a तो a है b b है, a तो a है और b भी b है। तो अपन क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या थी, c स्क्वायर बराबर, अरे स्पर्श करने की तो कंडीशन अपने को देखनी है। तो स्पर्श करने की कंडीशन क्या थी, m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अच्छा m यहाँ कौन सा लूंगा मैं, कैपिटल, है ना, क्योंकि कैपिटल मैंने नाम दिया था। c का मान कितना है 1/m, इसका स्क्वायर बराबर m का, मैं स्क्वायर कर ही देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 और m का स्क्वायर m स्क्वायर बराबर, m का स्क्वायर करोगे तो l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, a स्क्वायर तो a स्क्वायर है, ये लीजिए माइनस b स्क्वायर तो b स्क्वायर है। सबको m स्क्वायर से गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा,
ये अपने को मिल जाएगा। ये नो कंडीशन हो गई नहीं, ये प्रूव हो गई। बस इतना सा काम था, केवल कंडीशन लगानी थी, अप्लाई करते अपना क्या मिल गया, जो प्रूव करना था वो अपने को मिल गया। अब जो लास्ट जो क्वेश्चन है, अब देखिए अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इस प्रकार से है कि सिद्ध करो कि ये जो दो रेखाएं अपने को दे रखी है, तो ये रेखा दे रखी है और ये रेखा दे रखी है, तो इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु का जो बिंदुपथ है वो अपने को क्या सिद्ध करना है, अतिपरवलय है। तो देखो ज्यादा कोई विशेष चीज नहीं है। देखो m का मान आप देखोगे तो यहाँ में यदि एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, AB, तो मिलेगा क्या मेरे को, bx माइनस ay बराबर m। ठीक है, समीकरण नंबर 1। यदि यहाँ से सोल्व करोगे तो एलसीएम लेना क्यों ना, आपको क्या आ गया, AB, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, bx प्लस ay बराबर कितना हो गया, 1/m। ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों को गुणा कर लूँ आपस में, अरे दोनों को आपस में क्या कर लेता हूँ, गुणा कर लेता हूँ। तो गुणा करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इधर इधर वाले गुणा हो जाएंगे, तो गुणा होंगे तो क्या होगा, bx माइनस ay और bx प्लस ay बटा में AB है और ये भी AB है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। अरे बराबर के पहले वाले मैंने क्या कर लिए, गुणा कर लिए, और बराबर के बाद वाले गुणा कर लेता हूँ। m को किससे गुणा करूंगा, 1/m से, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी और a माइनस, अच्छा a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर, और बटा में क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर में इधर कितना आ गया, 1 है। तो सोल्व करने पर क्या मिल गया, एक बार तो इसके बटा में ले लेना, तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर बटा a स्क्वायर, अरे बटा में लोगे तो b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। अब आप खुद बता दीजिए कि ये किसका समीकरण है, खुद देख करके बताइए किसका समीकरण दिख रहा है, दीर्घवृत्त का है या अतिपरवलय का है। ये प्लस होता तो किसका होता, दीर्घवृत्त का, और माइनस है तो अतिपरवलय का है। और ये अपने को सिद्ध करना था कि जो प्रतिच्छेद बिंदु का जो बिंदुपथ है वो क्या होगा, अपना अतिपरवलय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपनी जो कोनिक सेक्शन था, इसका जो पार्ट है ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। सभी मैंने जो टॉपिक है, चाहे वृत्त हो, चाहे जो सर्किल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, मैंने चारों चीजें आपको करवा दी है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, और हाँ एक चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि इसके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, उसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, फॉर्मूले याद होंगे तभी ये अपनी जो एक्सरसाइज है वो अपनी सोल्व हो पाएगी। और बाकी मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था और लास्ट में मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ कि ये जो अपना जो टॉपिक है ये काफी मोस्ट टॉपिक है कंपटीशन के लिहाज से भी, और अपनी जो 11वीं का जो भी जितने भी चैप्टर है उनमें सबसे जो मोस्ट टॉपिक है वो क्या है, अपना जो कोनिक सेक्शन है। क्योंकि ये जो कोनिक सेक्शन का जो पार्ट है ये थोड़ा सा क्या आया करता है, इसका जो वेटेज है वो सभी एग्जामों में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप इसको एक बार दोबारा कीजिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता है आपकी इस प्रश्नावली में कोई सा भी, तो आप कमेंट्स के थ्रू मेरे को आप बता सकते हो। बाकी अब अपन जो कक्षा जो 12 है उसका जो टॉपिक जो चल रहे थे, मैंने 1 से लेकर के 6 जो चैप्टर थे उनको तो आपको क्लियर करवा दिया था। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर से जो 7वीं जो प्रश्नावली है वहां से हम फिर से शुरू करने वाले हैं। कल आपको 2 दिन का समय देता हूं, तो 2 दिन में आप क्या कीजिए, जो कोनिक सेक्शन वाला जो पार्ट है इनको सोल्व कीजिए। यदि नहीं आता है तो मेरे को कमेंट कीजिए और कमेंट करके मेरे को बताइए कि ये वाला क्वेश्चन आप बता दीजिए, तो मैं आपको कमेंट में दे करके एक डाउट क्लास ले लूंगा कल या परसों। आप मेरे को कल तक इसके जो 12 प्रश्नावली है जितने भी आपको क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो वो आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू भेज दीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे जो यूट्यूब में जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप लिख दीजिएगा, तो उसका सोल्यूशन आपको आप कल शाम तक मेरे को प्रोवाइड कर दीजिए कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आए हैं, तो मैं आपको परसों इसकी डाउट क्लास ले लूंगा। और उसके बाद में हम जो है कक्षा 12 है वापस उसी पर आएंगे जो अपना मेन फोकस था। जो मैंने बताया भी था कि जो कक्षा 12 है उन्हीं का अपना लगभग सिलेबस चल रहा था, लेकिन बीच में जो डिमांड थी इस कोनिक सेक्शन वाले पार्ट की, तो मैंने ये आपको बीच में करवा दिया था। अब फिर अपन दोबारा कक्षा 12 पे ही आएंगे परसों से, तो तैयार रहें कक्षा 12 के लिए एक बार फिर से।